आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करें। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल अकेडमी। तो आज हम करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, मैं इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट, जब आपको ये जानना होगा कि किसी भी स्केलेटल इक्वेशन यानी कि जब केमिकल इक्वेशन होगी उसको बैलेंस कैसे किया जाए। एंड सेकंड पार्ट इज दैट, जहां आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं ये समझाऊंगा। तो कई बच्चों को वो पार्ट इजी लगता है। सेकंड पार्ट अगर आपने समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां भी लिंक मिल जाएगा। कई बच्चों को ये वाला पार्ट मुश्किल लगता है जहां मैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाऊंगा। तो आज इससे शुरुआत करते हैं। जो रिएक्शंस शुरू करने से पहले आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे दी हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। आई होप आपने कॉपी पेन साथ में रखा होगा ताकि आप नोट्स बना लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी 1 से लेकर 20 तक सभी एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। दिस इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपको पहले 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, लेकिन मैं कहूंगा कि वो बेकार तरीके हैं। आप शॉर्ट ट्रिक से ना याद करके ऐसे ही याद कीजिए, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कुछ मुश्किल नहीं है ज़्यादा, ठीक है। देन आपको कुछ मेटल्स जो पहली आपका चैप्टर है ना उसमें बहुत काम आएंगे रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए, जो पेपर में अक्सर देखे गए हैं, मैंने वो मेटल्स ही लिखे हैं। सिल्वर का फॉर्मूला बच्चों Ag, वैलेंसी 1। इसी तरह कॉपर भी बच्चों दो तरीके का होता है। क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। लेकिन हमें जो पेपर में आया ना हमेशा, तो वो Cu2 वाला आया है। कोई कंफ्यूजन नहीं करने का। कॉपर Cu, वैलेंसी 2। जिंक, बेरियम, फेरस, फेरिक, इनके ये फॉर्मूले हैं बच्चों एंड उनकी ये वैलेंसीज। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ रेडिकल्स। देखिए ये चीज़ें मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग करते वक्त ये सब चीज़ें काम में आएंगी। आपको फॉर्मूलाज बनाना 9th में सिखाया गया होगा। अगर तो देखिए आप होशियार हो तो 9th में, चलो जो भी है 9th में आपने फॉर्मूलाज बनाना सीखे हैं। अगर कई बच्चों को तो फॉर्मूलाज बनाना आते हैं, वो फटाफट कर लेंगे, दे कैन स्किप दिस पार्ट एंड वो जा सकते हैं उन पार्ट पे जहां मैंने रिएक्शंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन अगर कई बच्चों को फॉर्मूलाज नहीं आते तो मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें फॉर्मूलाज समझाऊं। तो रेडिकल्स, जो सबसे ज्यादा रेडिकल्स आते हैं दैट इज हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फेट। ये रेडिकल्स बहुत बार आते हैं। देखिए हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH, वैलेंसी इज 1। कार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3, वैलेंसी इज 1। बायसल्फेट HSO4, वैलेंसी इज 1। बाय लगाने का मतलब बच्चों ये होता है कि एक हाइड्रोजन हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो H एक्स्ट्रा ऐड होगा कार्बोनेट के साथ। अगले ही लाइन में आप देखोगे कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आ जाता है पेपर में काफी बार। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3, वैलेंसी इज 2। आपको ये सब चीजें रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, तभी हम इक्वेशंस बैलेंस कर पाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन है HNO3 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इसको बैलेंस करते हैं। देखिए आपको स्कूल में सिखाया होगा हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन मैं वो वर्स्ट मेथड मानता हूं। मैं उससे कभी इक्वेशंस बैलेंस नहीं करता, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, आप उससे पेपर में करके आइएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लीजिए, HNO3 एंड CaOH2। हम इक्वेशंस बैलेंस कर देंगे, देन हम नंबर्स फिल कर देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखना बहुत ही इजीली ये इक्वेशंस हो जाएंगे, बस मेरे मेथड के साथ चलते रहना। H2। अब यहां सबसे पहले आपको लिखने होंगे मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, एंड में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये मेथड ऐसे ही काम करेगा। सबसे पहले इसमें मेटल जो है बच्चों कैल्शियम। आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं दैट आर द मेटल्स एंड जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं दैट आर द नॉन मेटल्स। ये पार्ट मैंने एक अलग वीडियो में क्लियर किया है कि जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, चलो मैं वो बाद में बताऊंगा, जब वर्ड प्रॉब्लम्स होगी तो उसको कैसे क्लियर करेंगे, वो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हो। सबसे पहले Ca, देन नॉन मेटल इज नाइट्रोजन, देन हमारे पास बच्चों ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ही रह जाएगा क्योंकि और कोई एलिमेंट नहीं है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, Ca यहाँ 1 है एंड यहाँ भी 1। H यहाँ बच्चों 1 एंड यहाँ 2, टोटल H कितने हो गए 3। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ 1 है। नाइट्रोजन की बात यहाँ करें 1, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 पड़ा है तो 1 × 2, यहाँ नाइट्रोजन हो गए 2। अब बच्चों आगे ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 3, 1 × 2 is 2, तो 3 यहां से बच्चों, 2 यहां से, मेरे पास टोटल 5 हो गई, ठीक है, क्लियर। अब यहां 3 2 6 एंड प्लस 1 यहां, तो मेरे पास हो गई 7, क्योंकि 3 यहां बच्चों बाहर, जो भी ब्रैकेट के बाहर नंबर होगा उसके मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, 1 यहां, तो 7 मेरे पास यहां हो गई। दिस इज द 7। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 यहां, 2 यहां, 3 और यहां अकेली 2।
सबसे पहले बैलेंस करेंगे कैल्शियम से। अगर कैल्शियम बैलेंस है तो चलेंगे आगे। सबसे पहले मेटल बैलेंस है, आगे चलेंगे, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां 1 है तो क्या लगाया जाए बच्चों, 2 लगाया जाए, ताकि इधर 2 थी इधर भी 2 आ जाए। ये 2 लगा दिया। अब ये जो मेरा मेथड है, अगर बैलेंस कर दोगे कोई भी चीज, आपको पहले स्टेप पे फिर जाना पड़ेगा। कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस करोगे, ये रूल्स फॉलो कीजिएगा आप जरूर। नाइट्रोजन हमने बैलेंस की, यहां 2 लगा दिया। अब इस पे वापस आइए, कैल्शियम देख लीजिए बैलेंस है इस इक्वेशन में, Ca1 बैलेंस है। नाइट्रोजन इज 2, नाइट्रोजन इज 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए अब यहां कितनी होगी, 2 3 6 प्लस 2। देखिए ऑक्सीजन में लिख देता हूं 6, यहां से देखिए 3 इंटू 2 6 प्लस 2 यहां से, मेरे पास टोटल 8 हो गई इस साइड। 3 2 6 प्लस 1, तो 2 यहां लगा दीजिए ताकि 6 प्लस 2 8 हो जाए। ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन कुछ भी बैलेंस करने के बाद पहले स्टेप पे फिर आइए, कैल्शियम देखिए, कैल्शियम यहां 1 यहां 1 बैलेंस्ड। नाइट्रोजन यहाँ 2 बच्चों एंड यहाँ भी 2 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन अभी बैलेंस की है, कोई नंबर ऐड नहीं किया तो बिल्कुल ठीक है, 8 हो गई। अब चलते हैं हम हाइड्रोजन की तरफ। लास्ट हाइड्रोजन बच्चों यहाँ है 2 और 2 4। देखिए 2 यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने 2 लग गया, 1 इंटू 2 इज 2, 2 यहाँ से, तो मेरे पास टोटल हाइड्रोजन होगी 4 इस तरफ, एंड यहाँ भी 2 2 4, 4 हाइड्रोजन उस तरफ होगी। मेरे पास इक्वेशन बैलेंस करके आंसर लिख दिया। पर पेपर में हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने किया क्या, यहाँ देखिए कितनी है अब, नाइट्रोजन मेरे पास 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दीजिएगा। ऑक्सीजन मेरे पास कितनी बन गई थी टोटल, आपने देखा था अभी 6 यहाँ 2 यहाँ 8 बन गई, तो इसको 5 को कट करके 8 लिख दीजिए, 7 को कट करके 8 लिख दीजिए। पक्का सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को जो मेरे तरीके से कर रहे हो। 2 देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अगर मल्टीप्लाई होता है तो ठीक है, नहीं होता तो 4 लिख दीजिए सीधा। और यहाँ क्या लिख दोगे, 4 है, 2 को साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो 4 आ जाएगा, तो ऐसे लिख दीजिए। और क्या, ये हमारी पहली इक्वेशन बैलेंस हो गई। आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक और इक्वेशन करते हैं बैलेंस अभी। देखिए बच्चों, नाउ सेकंड इक्वेशन जिसमें बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बैलेंस कैसे करेंगे, एक बार इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लीजिए, BaCl2। एक बार मेरे साथ साथ कीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आप खुद भी कर लोगे। एंड आगे लिखेंगे BaSO4 प्लस HCl। अब देखिए हमें कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल्स लिख लीजिए, दैट इज Ba के बाद कुछ और आ रहा है, सल्फर आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमेशा आखिर में। Ba जो है यहाँ कितना है बच्चों, 1, यहाँ 1, तो Ba बैलेंस है। नंबर्स में बाद में फिल कर दूंगा, ठीक है। Ba 1 एंड 1 बैलेंस्ड। Cl कितना, S कर रहे हैं इसके बाद, S बच्चों यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है S, आपको आई होप ये तो मालूम होगा, तो S भी बैलेंस है। Cl यहाँ है बच्चों 2 और उस तरफ है 1, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए ताकि Cl बैलेंस हो जाए, है ना। सिंपली 2 लगाया, Cl बैलेंस हो गया। अब देखिए जब मैं Cl को बैलेंस कर दूंगा तो मेरा क्या स्टेप था, पहले पे वापस आइए, Ba 1 बैलेंस्ड, S जो है 1 बैलेंस्ड, Cl जो है 2 एंड 2 बैलेंस। अब हम आगे चल सकते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन बच्चों 4 एंड 4, इट इज बैलेंस्ड, कहीं और तो ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन पे चलिए, 2 यहाँ, 1 इंटू 2 2 यहाँ होगी, ये भी बैलेंस होगी, तो मेरे पास इक्वेशन होगी बैलेंस। अब इसको लिखेंगे कैसे पेपर में, तो पेपर में लिखने का तरीका ये है कि इस इक्वेशन को देखिए, Ba यहाँ 1 थी, यहाँ भी 1, तो 1 लिख दिया। Cl यहाँ 2 है एंड यहाँ कितनी है 1, लेकिन मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, नीचे लिख दे, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। S देखिए यहाँ 1 यहाँ 1 एंड 1 लिखिए। ऑक्सीजन यहाँ बच्चों 4, उधर भी 4, एंड हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 और उधर 1 थी, लेकिन मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 बना दी ना। ये हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लीजिए, जो मर्जी लगाइए, हमारे पास आंसर हमेशा सही आएगा। 95% ऑफ इक्वेशंस इससे बैलेंस हो जाएंगी। हिट एंड ट्रायल से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर कोई एलिमेंट यहाँ जैसे, तो ऑक्सीजन एक ही तरफ आ रहा है, अगर ऑक्सीजन इसमें और इसमें दोनों में आ जाएगी ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था। तो बच्चों को कई बार वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन ये मेथड बहुत ईजी है उससे। ये मेथड आप जरूर ट्राई करके देखिए, 1-2 क्वेश्चंस आप खुद कीजिए, हो जाएगा बड़ा इजीली। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने वर्ड इक्वेशंस यूज किए हैं। उससे कैसे करेंगे देखिए बच्चों। अब देखिए ये वर्ड इक्वेशन कैसे सॉल्व करूंगा मैं। जिंक, इसका फॉर्मूला बच्चों Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ZnNO3 ब्रैकेट 2 प्लस सिल्वर Ag। ये सभी मैंने कैसे लिख दिए मैजिकली, अगर आपको समझ में है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं ये कैसे लिख रहा हूँ, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा जहां मैंने ये सिखाया है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाएं।
आप वो जरूर चेक कर लीजिए ताकि आपको बेटर ये समझ में आ सके, ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आपको बैलेंसिंग आती है सारी, तो पेपर में कैसे करोगे? आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नहीं बनानी आती, ठीक है ना, तो आप वो जरूर सीख लीजिए। जैसा मैंने मेथड बताया था कि पेपर में कैसे करना है, इक्वेशन लिखी, क्वेश्चन, देन आपने आंसर लिख दिया 2-3 लाइनें छोड़ के। AgNO3 gives ZnNO3 2 plus Ag। यहाँ हम बैलेंसिंग करेंगे सारी। Zn यहाँ 1, यहाँ 1 ऑलरेडी बैलेंस, तो Zn मेरा बैलेंस है। देन हम बात करेंगे Ag की। Ag जो है यहाँ 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो Ag भी बैलेंस। देन बात करेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो पूरी इक्वेशन में है ही नहीं कहीं, तो हाइड्रोजन लिखनी भी क्यों है बच्चों? सही बात। नाइट्रोजन यहाँ 1, लेकिन यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गई, तो मुझे यहाँ 2 ऐड करना पड़ा, तो नाइट्रोजन बैलेंस। मैंने क्या रूल बताया था कि अगर कुछ भी एडिशन करोगे नंबर की तो पहले स्टेप पे वापस चले जाओ। जिंक यहाँ 1, यहाँ 1 बैलेंस। सिल्वर यहाँ 2, यहाँ 1 अनबैलेंस हो गई ना, तो इसको बैलेंस कीजिए, नंबर ऐड कीजिए, हमारा सिल्वर बैलेंस। अब फिर से पहले स्टेप पे, जिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड, सिल्वर यहाँ 2 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन यहाँ 2 बैलेंस्ड, एंड ऑक्सीजन 2 into 3 is 6, 3 into 2 is 6 बैलेंस्ड। मेरे पास सिंपली एक क्वेश्चन बैलेंस हो गई बहुत इजीली। तो बच्चों Zn यहाँ थी 1, यहाँ थी 1, कोई मल्टीप्लिकेशन ही। सिल्वर यहाँ थी 1 एंड वहां थी 1, लेकिन मैंने 2 लगाने की वजह से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। नाइट्रोजन यहाँ थी 1, यहाँ बच्चों 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया ना मैंने 2 के साथ। ऑक्सीजन यहाँ थी 3 और वहां थी 3 2 is 6 ऑलरेडी, तो मैंने 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि 6 बन जाए। आप पेपर में ऐसे लिख के आओ, पूरे नंबर मिलेंगे, बहुत बढ़िया आंसर्स आएंगे, ठीक है। और देखिए 1-2 क्वेश्चंस तो आएंगे आपको बैलेंसिंग के, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आ गए फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। मैग्नीशियम यानी कि Mg हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा मैंने कहा था याद कर लीजिए, HCl। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बच्चों MgCl2, कैसे बनाया वीडियो देख सकते हो। एंड हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखा वो मैंने वीडियो में क्लियर किया है आपको। अब यहाँ जो Mg है उसको देखिए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, Mg इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, पहले रूल के मुताबिक पहले क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ 1। अगर बच्चों रूल इधर उधर होगा तो बैलेंसिंग नहीं होगी, तो मुझे मत गाली निकालना कि मैंने गलत बताया या कुछ नहीं समझाया। रूल के हिसाब से चलोगे तो सारी इक्वेशंस बैलेंस होंगी। क्लोरीन यहाँ बच्चों 1, यहाँ 2, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ना ताकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए। तो जैसे ही नंबर लगाया पहले पे, फिर आइए Mg बैलेंस, Cl बैलेंस, यहाँ Cl2 हो गया एंड H2 है, यहाँ भी H2 हो गया, H बैलेंस। ये मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अब आपको बहुत इजी लिख रही होंगी कि इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं, वेरी इजी। चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको कॉम्बिनेशन, केमिकल इक्वेशन सभी समझाऊंगा कि कैसे क्या रंग बदलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सजेशंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में काम कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद।